नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों बेहद खास है, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो दोस्तों आज जिस गांव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये गांव एशिया और इंडिया का पहला ग्रीन विलेज है और इस गांव का नाम है खोनोमा। खोनोमा नागालैंड का एक छोटा सा गांव है। प्रकृति के बीच बसे इस गांव के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। यहाँ खूबसूरती के लिए पहाड़, जंगल, झरने और खूबसूरत खेत सब देखने को मिलता है। कुदरत के नज़ारों से भरे इस ग्रीन विलेज को हर किसी को देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं खोनोमा के बारे में। दोस्तों नागालैंड अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, इसके अलावा ये राज्य बहुत सारे आदिवासियों का घर भी है। इन्हीं आदिवासियों में एक बहुत पुरानी जनजाति है अंगामी। अंगामी आदिवासी अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। इन आदिवासियों ने कई साल तक अंग्रेजों को अपने गांव में घुसने नहीं दिया था। 1847 में अंग्रेजों के साथ अंगामी आदिवासियों का युद्ध हुआ जो 1879 तक चला। इतने साल तक इन लोगों ने सिर्फ रणनीति और मार्शल आर्ट के दम पर अंग्रेजों का मुकाबला किया और 1879 में अंग्रेजों ने इस गांव पर कब्जा कर लिया। 700 साल पुराने इस गांव में लगभग 250 से ज़्यादा घर हैं, जिसमें 3000 लोग बहुत आराम से रहते हैं। ये जगह आज ग्रीन विलेज के नाम से जानी जाती है। यहाँ के लोग टूरिस्टों को अपने गांव के बारे में बड़े गर्व के साथ बताते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा शुरू से नहीं था। पहले यहाँ भी बाकी आदिवासियों गांव की तरह शिकार हुआ करता था। एक प्रकार से शिकारी उनकी परंपरा का हिस्सा था, मगर 1998 में खोनोमा के लोगों ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि शिकार की वजह से कई पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। तब से खोनोमा गांव को पर्यावरण संरक्षण गांव के तौर पर भी देखा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं किस लिए खास है ये गांव। 123 वर्ग किलोमीटर फैले इस गांव में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है। सुंदर नज़ारे, हरियाली से भरा ये गांव पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है। यहाँ का पर्यटन इको टूरिज्म की राह पर बखूबी से चल रहा है। इसमें प्रकृति को नुकसान करने से बचाया जाता है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको ठहरने के लिए बड़े बड़े होटल शायद ना ही मिले, लेकिन एक आरामदायक होम स्टे में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इनमें से एक खास बात यह है कि पूरे गांव के होम स्टे से जितना पैसा कमाया जाता है उसे सभी के बीच बराबर बांट दिया जाता है। रास्ते के दोनों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। जब इस रास्ते पर चलते हैं तो लगता है कुदरत ने इस जगह को खुद से सजाया है। खोनोमा में शिकार के अलावा तंबाकू भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसका असर यहाँ के लोगों और जगह पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। खोनोमा में प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग बहुत कम किया जाता है, लगभग पूरी तरह से बैन है। जगह जगह पर कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन बनाए गए हैं। यहाँ आपको सड़क पर शायद ही कचरा पड़ा हुआ दिखाई। खोनोमा को ग्रीन विलेज बनाने में यहाँ के स्कूली बच्चों का भी खासा योगदान है। हर स्कूल हफ्ते के आखिरी में एक स्वच्छता प्रतियोगिता करवाते हैं, जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कचरा कूड़ेदान में डालना होता है। बच्चे बोर ना हो इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं क्यों है ये गांव ग्रीन विलेज। खोनोमा एशिया का पहला ग्रीन विलेज है, लेकिन ये भी जान लेना ज़रूरी है खोनोमा में ऐसा क्या है जो इसे ग्रीन विलेज बनाता है। खोनोमा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पेड़ नहीं काटे जाते हैं। अगर किसी को कुछ बनवाना होता है तो वे पेड़ को काटने की बजाय उसकी टहनियों को काटते हैं। इस गांव में खेती बहुत कम होती है। जो लोग खेती करते हैं वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं।
गांव के घर एक दूसरे से पूरी तरह से सटे होते हैं। पहाड़ों के बीच इन घरों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये कहा जाए खनोमा को ग्रीन विलेज यहाँ के लोगों ने बनाया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ के पेड़, जंगल, घर, टूरिज्म सबका रखरखाव यहाँ के लोग ही करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप खनोमा जाएं तो वहाँ आप क्या खाएं। दोस्तों, घुमक्कड़ी में सिर्फ घूमना ही नहीं होता है, वहाँ के रहन सहन और खान पान के बारे में भी जानना होता है। नागालैंड आदिवासियों का घर है। आप यहाँ जाएंगे तो खाने के मामले में ये लोग आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ हर आदिवासी जनजाति का अपना खान पान और अपना तरीका है। खनोमा गांव की अंगामी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ की पारंपरिक थाली में आपको एक मीट की डिश, एक सब्जी और साथ में चावल मिलते हैं। लाल चावल और पत्ता गोभी यहाँ का मुख्य व्यंजन है। आप जानते हैं अगर आप इस गांव में आते हैं तो आपको कहाँ ठहरना चाहिए। खनोमा में आपको होटल नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ होम स्टे में ठहर सकते हैं। होम स्टे में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ सभी पैसे कमाते हैं और पूरे गांव के बीच इस पैसे को बराबर बांटा जाता है। यहाँ सभी चीज़ों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। होम स्टे में टूरिस्टों को ठहराने के लिए बारी बारी से सबको मौका मिलता है। खनोमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोहिमा से खनोमा सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ सड़क मार्ग, हवाई और रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग से। यदि आप खनोमा सड़क मार्ग से जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले दीपामूर पहुंचें और वहां से कोहिमा। दीमापुर से कोहिमा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। लगभग 2 से 2.5 घंटे के सफ़र के बाद आप कोहिमा पहुंच सकते हैं। खनोमा गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं। अगर आप खनोमा ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन दीमापुर है। कई शहरों से दीमापुर के लिए गाड़ियां चलती हैं, लेकिन गुवाहाटी से दीमापुर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दीमापुर से खनोमा की दूरी 90 किलोमीटर है। आप दीमापुर से टैक्सी बुक करके सीधा खनोमा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट से। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट दीमापुर है। दीमापुर के लिए कई बड़े शहरों से आपको फ्लाइट मिल जाएगी। दीमापुर से खनोमा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं कि अगर आप खनोमा आ रहे हैं तो किन बातों का आप ख्याल ज़रूर रखें। सबसे पहले नागालैंड में आने के लिए आपको ILP यानी कि इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। यह परमिट आपको नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और कोहिमा में ले सकते हैं। नंबर 2, खनोमा एक ग्रीन विलेज है, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम होता है। नंबर 3, दिसंबर के महीने में नागालैंड में एक चर्चित फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर आप दिसंबर में खनोमा जाएं तो इस फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बने। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि कौन कब टूरिस्ट को घुमाने लेकर जाएगा, सब पहले से ही निर्धारित रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।